तो एक ही फिल्म में रहमान डकैत और सनी पाजी, या ये कहा जाए अक्षय खन्ना और सनी देओल, और दोनों का ही सितारा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बुलंद है। मगर अफसोस, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही है। तो भैया फिर कहां रिलीज हो रही है? इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो, नाम याद है ना? फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म की बात करने वाले हैं जो रिलीज होने वाली है। और कहां रिलीज हो रही है? सिनेमा घरों में नहीं, रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर। नाम है इक्का, और उसका ट्रेलर आ गया है सामने। और इस ट्रेलर में सनी पाजी हैं और अक्षय खन्ना है। और अक्षय खन्ना जिस अंदाज में इस ट्रेलर में घुसते हैं ना, ऐसा लगता है कि रहमान डकैत चला रहा है और बस कहने वाला है कि रहमान डकैत की मौत जो होती है ना, बहुत कसाई नुमा होती है। इनफैक्ट इक्का के इस ट्रेलर में अक्षय खन्ना की हेयर स्टाइल भी वही है जो धुरंधर में है। सही सुना आपने। धुरंधर में, जैसे कि आप जानते हैं, रहमान डकैत का कैरेक्टर उन्होंने कुछ इस तरह से निभाया था, इनका ये लुक था। अब वही हेयर स्टाइल जो है वो उनकी है इक्का में। यानी कि ऐसा लगता है प्रोड्यूसर्स ने कह दिया और जो विग की कॉस्ट है वो बचा ली, क्योंकि अक्षय खन्ना जो है बालों के मामले में थोड़े से कसाई नुमा है। आई नो, बैड जोक। तो मैं बात कर रहा था अक्षय खन्ना की। जिस तरह से वो कोर्ट रूम के अंदर चलते हुए आते हैं, ऐसा लग रहा है कि रहमान डकैत चला रहा है। जहां तक इस ट्रेलर की बात है, इसके अंदर सनी देओल जो है वो एक वकील का किरदार निभा रहे हैं। और ट्रेलर में कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। उनके सामने एक जबरदस्त धर्म संकट है, चुनौती है। क्या वो इससे पार पा पाएंगे? सनी देओल एक वकील और अक्षय खन्ना जो हैं वो एक क्रिमिनल हैं, एक आरोपी हैं। इस ट्रेलर के अंदर सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ से एक मुक्का मारते हैं, अक्षय खन्ना नीचे गिर जाते हैं, मगर अपने स्टाइल में कहते हैं टिक टिक बूम, टिक टिक बूम। तो भैया इक्का में क्या बूम होने वाला है? तो यकीनन ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है। ये तमाम चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। तो ये तो ट्रेलर की बात है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त बॉक्स ऑफिस के अंदर सनी देओल का जो है सितारा बुलंद है। गदर 2, जैसे कि आप जानते हैं, सुपर हिट। उसके बाद जाट आई जिसने ठीक ठाक बिजनेस किया, और अब बॉर्डर 2 ने अब तक 400 करोड़ की कमाई कर ली है। एक फिल्म जिसका बजट करीब 200 से 230 करोड़ बताया जाता है, उसने 400 करोड़ की कमाई कर ली है। यानी कि इस वक्त सनी पाजी का सितारा बॉक्स ऑफिस पर बुलंद है। और जहां तक अक्षय खन्ना की बात है, दोस्तों, अक्षय खन्ना में हमेशा से एक एक्स फैक्टर रहा है। हम सब उनकी एक्टिंग के फैन रहे हैं। और धुरंधर में रहमान डकैत के उनके कैरेक्टर ने तो न जाने उन्हें कहां पहुंचा दिया है। खासतौर से वो जो फ्लिपराची पर उनका डांस है ना, उस पे जिस तरह की उन्होंने ऑरा फार्मिंग की है, जिसके चलते युवाओं में, यूथ में उनका जबरदस्त दबदबा बन गया है। लिहाजा बॉक्स ऑफिस की निगाह से दोनों इस वक्त हॉट प्रॉपर्टी हैं, गरम माल है। तो मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, तो फिर यह फिल्म नेटफ्लिक्स में क्यों रिलीज हो रही है? इससे सिनेमा घरों में क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा? अब मैं नहीं जानता हूं कि पर्दे के पीछे की क्या कहानी है। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा हैं, जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं। अब उनके दिमाग में भी आया होगा, खासतौर से धुरंधर के हिट होने के बाद, और सिर्फ धुरंधर के हिट होने के बाद नहीं, बॉर्डर 2 की शानदार सफलता के बाद उनके दिमाग में यह बात जरूर आई होगी, मगर यह फिल्म नेटफ्लिक्स में क्यों दिखाई जा रही है? दोस्तों, अक्सर यह होता है कि जब कोई फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनती है तो उसे नेटफ्लिक्स में ठेल दिया जाता है। तो क्या इक्का के साथ भी यही है? क्या यह फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनी है? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अक्षय खन्ना और सनी देओल का भी एक लिंक है। आप जानते हैं, बॉर्डर में दोनों ने एक साथ काम किया था। और क्या आप यह भी जानते हैं कि बॉर्डर 2 में उनका एक छोटा सा रोल होने वाला था? क्योंकि इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें अक्षय खन्ना को एक फौजी ड्रेस में बताया गया था और वो डांस कर रहे थे फौजियों के साथ। संदेशे आते हैं हमें तरसाते हैं, उस वाले गाने में। बाद में फिल्म के जो डायरेक्टर थे अनुराग सिंह ने उस सीन को हटा दिया।
कोई खास वजह नहीं, उन्हें लगा कि वो सीन वहां फिट नहीं बैठ रहा था। हालांकि अगर वो सीन रखा गया होता तो उसका असर जरूर पड़ता, क्योंकि देखिए हमें यह समझना पड़ेगा, बॉर्डर 1 में जो अक्षय खन्ना का किरदार था वो शहीद हो जाते हैं, मगर बॉर्डर 2 जो है उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बॉर्डर 1 के साथ, क्योंकि बॉर्डर 1 में सनी देओल का जो कैरेक्टर था और बॉर्डर 2 में उनका कैरेक्टर है, वो दोनों एक नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अलग हैं, दोनों जुदा हैं और दोनों एक ही वॉर के हैं। सबसे बड़ी बात, बॉर्डर 1 में सनी देओल एक युवा आर्मी ऑफिसर थे और बॉर्डर 2 में एक सीनियर आर्मी ऑफिसर। दोनों फिल्में यानी बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 एक ही जंग की थी, यानी 1971, मगर सनी देओल का किरदार दोनों ही फिल्मों में अलग था। पहली में वो एक युवा आर्मी ऑफिसर थे और दूसरी में वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर हो जाते। तो ये तो था सनी पाजी और अक्षय खन्ना का लिंक, मगर वो लाख टके का सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर इक्का को सिनेमा हॉल्स में क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा। मैं नहीं जानता हूं कि उसके पीछे क्या टेक्निकलिटी है, अगर फिल्म बहुत बकवास भी है, मगर अगर आप उसे अच्छा प्रमोट करेंगे तो जनता सिनेमा हॉल में उसे देखने जरूर जाएगी। मगर एक बार आप उसे नेटफ्लिक्स पर उतार देंगे तब वो सिनेमा हॉल में नहीं जा सकती। मगर हां, अगर आप उसे सिनेमा हॉल में उतारेंगे तो वो नेटफ्लिक्स जरूर जा सकती है। मगर यह भी हो सकता है कि इस फिल्म की कहानी, इसकी तैयारी आज से बहुत साल पहले से चली आ रही थी। हो सकता है गदर 2 से पहले चली आ रही हो, हम नहीं जानते हैं। खैर जो भी हो, हमारे मन में वो सवाल बदस्तूर बना हुआ है कि इक्का जो है वो सिनेमा हॉल्स में रिलीज क्यों नहीं हो रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।